जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ गोद में, अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे। श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखना है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे। अब हमें अपना राइट हैंड जमीन पर रखना है और अपना अटेंशन अपने लेफ्ट हैंड से सहस्त्रार द्वारा राइट हैंड की ओर 7 बार लेके जाना है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे लेफ्ट साइड के ईड़ा नाड़ी के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से सहस्रार द्वारा लेफ्ट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे और अपना पूरा अटेंशन अपने मध्य मूलाधार चक्र पर केंद्रित करेंगे। अपने मध्य मूलाधार चक्र पर हमें अपना अटेंशन क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करना है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर श्री गणेश तत्व प्रस्थापित कीजिए। हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं, सभी प्रकार का असंतुलन इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ।
मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं। मैंने सबको क्षमा कर दिया है और खुद को भी क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट पाम सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदि शक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। कृपया हमें निर्विचारिता दीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे और अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों पे केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हमें श्री माता जी की अमृतवाणी सुनिए। क्या होता है बहुतों को मालूम भी है। आप में से नानक साहब ने बड़ी मेहनत की है और सहज पे बहुत कुछ लिखा है। आप लोगों को बड़ा वरदान है उनका यहाँ पर, लेकिन उनको कोई जानता नहीं, समझता नहीं है। सहज का मतलब होता है सहज। सह माने साथ और ज माने पैदा हुआ। आप ही के साथ पैदा हुआ है। ये योग का अधिकार आपके साथ पैदा हुआ है। हर एक मनुष्य को इसका अधिकार है कि आप इस योग को प्राप्त करें। लेकिन आप मनुष्य हो तब। अगर आप जानवर हो गए तो इस अधिकार से आप च्युत हो जाते हैं, या आप दानव हो गए तो भी इस अधिकार से आप च्युत हो जाते हैं। अगर आप मनुष्य हैं साधारण तरह से, तो आपको अधिकार है कि इस योग को आप प्राप्त करें। यही एक योग है, बाकी कोई योग नहीं। बाकी जितने भी योग हैं वो सब इसकी तैयारी है। सहज योग के और दूसरे माने ये भी लगाते हम लोग कि सहज माने सरल, सीधा, एफर्टलेस, स्पॉन्टेनियस, अकस्मात घटित होने वाली चीज। क्योंकि ये एक जीवंत घटना है। जैसे आपका जन्म होना, जैसा आपका माँ के गर्भ में रहना, जैसा पेड़ों का फूलों से लद जाना, फलों में परिवर्तित होना, उसी प्रकार ये एक बड़ी भारी सहज घटना है। स्पॉन्टेनियस, नेचुरल, नैसर्गिक घटना है। और ये घटना जो है ये मनुष्य की उत्क्रांति की चरम सीमा है। मनुष्य जानवर से परमात्मा ने बनाया, आप जानते हैं। अमीबा से मनुष्य क्यों बनाया, प्रश्न करना चाहिए सब साइंटिस्ट को बैठ करके कि आखिर क्या वजह है। समझ लीजिए मैं 2-4 कलपुर्जे इकट्ठे करती हूँ और एक इस तरह की गोल चीज लाती हूँ, उसमें एक डंडा जोड़ती हूँ, तो कोई भी पूछेगा कि भाई ये सब क्या कर रही, किसके लिए कर रही। कोई भी इंजीनियर से पूछे कि वो अगर कोई बैठकर चीज बनाता है तो किसी न किसी काम के लिए, किसी यूटिलिटी का ही बनाता है। कोई पागल आदमी होगा जो बैठे हुए यूं ही जोड़ते बैठा रहे। कोई भी समझदार आदमी किसी न किसी कारण से बनाता है। तो परमात्मा ने मनुष्य को किसी न किसी कारणवश ही बनाया। लेकिन ये सब बनाने के बाद भी जब तक इसको मैं मेन से नहीं जोड़ूंगी तब तक ये यूजलेस हो जाता है, इसका कोई काम नहीं रह जाता। ये बिल्कुल व्यर्थ की चीज है, इसको इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसमें से कनेक्शन ही नहीं हुआ। ये साधारण समझदारी की बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस से कहते हैं। कोई इसको बड़ा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी अगर देहात से आए और वो कहे कि भाई ये लाइट कैसे जलती, तो आप कहेंगे कि चलो भाई वो जो उसको बटन है उसको दबाओ तो लाइट जल जाएगी। तो शुरू में देख के अवाक रह जाएगा, ये कैसे हो, बड़ी कमाल की चीज है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। पर देखता है फिर उसे लगता है हाँ भाई ऐसी बात है। इसी प्रकार कुंडलिनी का भी है कि वाकई बटन दबाने से ही खड़ी होती है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन उसके पीछे बड़ी भारी इंजीनियरिंग लगी हुई। इसके पीछे में कितनी बड़ी इंजीनियरिंग लगी है, सदियों की इसमें मेहनत लगी हुई है। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का किसी ने पता लगाया, फिर उसको ये किया, फिर वो किया, फिर उसको
वहन किया, फिर उसके बाद यहाँ लाया, फिर ट्यूबलाइट्स बनी, फिर ये सब कुछ हुआ, फिर आप तो जानते हैं कितना लंबा चौड़ा इसके पीछे में काम किया गया। इसी प्रकार जो आपके अंदर कुंडलिनी है वो सहज आपको जरूर मिल गई है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इस पे काम किया नहीं है। ये आपकी पेशानी पे बहुत काम किया गया है, इस पेशानी को भी बड़ी शान से बनाया गया। मनुष्य ने जब अपनी गर्दन ऊपर उठाई तब उसकी ये पेशानी जगी। इसीलिए कहा जाता है कि इसको सर को किसी के सामने झुकाना है, क्योंकि ये पेशानी बहुत मेहनत से बनाई गई। मनुष्य बड़ी मेहनत से बनाएगा, और मनुष्य क्या है असल में, अंदर क्या बनी हुई इंजीनियरिंग है वो ये। मेरा तो विचार अपना ये रहता है कि भाई चलो पहले लाइट जला लो, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग समझाती रहूंगी, क्योंकि इंजीनियरिंग जो है बड़ी सरदर्द की चीज है। कोई लोग तो बोर भी हो जाएंगे, इसलिए मैंने कहा पहले पार कर दूं तो मेरे बातचीत का मजा उठाते हुए आप लोग सुन भी लीजिएगा, नहीं तो बड़े बोर हो जाते हैं। मैं खुद ही बोर हो जाती हूँ समझाते समझाते। तो कुंडलिनी जो है वो क्या चीज है उसको भी समझ लो, और जो कुंडलिनी के बारे में दुनिया भर की बातें दुनिया में लोगों ने फैला रखी वो कैसी गलत है वो भी मैं धीरे धीरे इसी में समझा दूँ। तो उसके साथ साथ ये भी समझ लो कि ये लोग अज्ञानी हैं और अज्ञान में ऐसा कार्य करते हैं। कुंडलिनी के जागरण के बाद क्या होता है वो मैं कल आपको बताऊंगी, और उसकी पहचाने क्या है, उसको कैसे पहचाना चाहिए कि आदमी की कुंडलिनी जागरूक है या नहीं। यानी यहाँ तक लोग कहते हैं कि कुंडलिनी के जागरण होने के बाद कोई आदमी जीवित ही नहीं रह सकता। यहाँ से लेकर दुनिया भर की चीज माने ये कि आप जागरण ही नहीं कराओ, उसकी जागृति नहीं कराओ, ऐसे ही मर जाओ और इन राक्षसों के हाथ में रहो, क्योंकि जैसी जागृति हो जाएगी आप पहचानना शुरू कर देंगे कि कौन भूत है, कौन राक्षस है और कौन संत है, क्योंकि इनके पेट पर पैर आएगा। इसलिए तुमको ऐसी उल्टी सीधी बातें बताते हैं कि कुंडलिनी जागरण में आप कूदते हैं और छलांगे मारते हैं। एक आदमी तो मुझे कहने लगा कि मेंढक जैसे चल उड़ते हैं, वो मेंढक जैसे उड़ते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये कैसे जाना, कल हमारे गुरु किताब में लिखा, इतनी बड़ी किताब है, मुक्तानंद का जो गुरु है उसने लिखी हुई, उसने लिखा है कि आप मेंढक जैसे उड़ते हैं। सोचिए मराठी में इन लोगों को क्या कहा जाए। आप अभी यहाँ देख रहे हैं कितनी की जागृति हुई है और होती रही है, और हजारों की हुई है। कोई भी मेंढक जैसे कूदा? ये बच्चे हंस रहे हैं क्योंकि ये पार भी है और इनके हाथ में वाइब्रेशंस भी है और ये जानते क्या चीज है। बिल्कुल हंसने की बात है। इस तरह की जो उटपटांग सब बातें थ्योरी चल चुकी है, इससे कुछ भी नहीं होता। रही बात ये कि कुंडलिनी अत्यंत सूक्ष्म चीज है और वो आपको अपनी सूक्ष्मता में उतारती है। इसलिए जो चीज अति सूक्ष्म है उसके लिए आपको भी सूक्ष्मता में उतरना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत जड़ता में रहते हैं, सुबह से शाम मटेरियलिज्म के बीच में पनपते रहते हैं। और फिर आजकल तो आप जानते हैं कि हम लोग डेवलपिंग कर रहे हैं, मतलब रजोगुण पे बहुत चल पड़े हैं। इन सब कारणों की वजह से हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम इस चीज में उलझे ना, देखते रहे नाटक मात्र, और वो हो सकता है। सहयोग में दिल्ली में बहुत लोग आते हैं, पार भी हो जाते हैं। उनमें से 25% लोग सहयोग में असली उतरते हैं, बाकी जो हैं वो फिर उड़ जाते हैं। और इसी तरह से चलते रहता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि सहयोग में पार होने की क्रिया तो घटित हो सकती, छू भी सकते हैं आप, लेकिन उसको बिठाना पड़ता है। जैसे कि मोटर तो स्टार्ट कर देते हैं हम, लेकिन मोटर को चलाना पड़ता है। स्टार्ट करने के बाद में थोड़ी देर खड़खड़ खड़खड़ करेगी, उसके बाद वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर आप मोटर को जब तक चलाना नहीं जानेंगे, उसके कलपुर्जे नहीं जानिएगा, उसको चलाइएगा नहीं, तब तक आप जानिएगा नहीं कि आपके अंदर कोई गति भी हुई है। मोटर खड़ी है तो खड़ी है, उसके अंदर गति होनी पड़ती है। अब सब लोग मेरी और ऐसे हाथ करके बैठे हैं, मैं आपको कुंडलिनी क्या चीज है वो समझा देती हूँ। यह आपके आगे एक नक्शा है, ये भी एक बड़े भारी सहयोगी ने बनाया है, और 2 डेफ एंड डम मुँह के लड़कों को से बोलता किया हुआ है। बहुत साधारण जीव है, म्यूनिसिपैलिटी में टीचर है वो, और उन्होंने बनाया हुआ है बड़े प्रेम से। और देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ चित्र है, और उन्हीं की आइडिया है कि इस तरह के इस पे बनाने से, इसके रिफ्लेक्शन से ही लोगों को जागृति होनी चाहिए। और काफ़ी इसमें उन्होंने कमाल किए हैं, मतलब सब जितने भी कलर्स लगाए हैं सब मेरे पैर को छुआ के वाइब्रेट करा करके मेहनत से और इसको बनाया। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, आप लोग भी ऐसा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? जिनको नहीं दिखाई दे रहा इस तरफ आ जाए, थोड़ा सा आ जाए इस तरफ।
और इधर आ जाइए, क्योंकि समझने की चीज है। हाँ, अब जो है इसमें आप जो ये त्रिकोणाकार अस्थि में ये जो देख रहे हैं, यही कुंडलिनी है। मनुष्य जब माँ के गर्भ में रहता है, ये व्यवस्था जो पुनर्जन्म की है, जो उत्क्रांति की है, जो मैंने कहा कि मेंस में लगने की बात है, या जो मैं कहती हूँ कि आप लोग एक कंप्यूटर के जैसे है, और जब तक कंप्यूटर को आप मेन से नहीं लगाइएगा तब तक आपका कंप्यूटर कुछ बोलेगा नहीं। उसी प्रकार मानव जाति का है। अब इसमें जो कुंडलिनी दिखाई है, ये माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तभी अंदर प्रवेश करती है, लेकिन यही नहीं प्रवेश करती, ऊपर से यहाँ जहाँ बच्चे की तालू होती है, जिसे हम फॉन्टेनेल बोन कहते हैं, वहां से ये देखा आपने ना कि ये त्रिकोणाकार जो बना है, ये ब्रेन है आपका। मनुष्य ही का ब्रेन त्रिकोणाकार हो जाता है, जानवर का फ्लैट होता है, मनुष्य का त्रिकोणाकार होता है। तो ऊपर से कुंडलिनी नीचे उतर के और यहाँ बैठ जाती है। और इसके अलावा ये जो दोनों शक्तियां हैं इधर में, ये दोनों शक्तियां राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये दो नाड़ियां होती है, ईड़ा और पिंगला। ये ईड़ा है लेफ्ट की और वो राइट की पिंगला, इन दो नाड़ियों में दौड़ती है। अब अगर इसको साइंस में समझाऊं तो ये समझ लीजिए कि अपने अंदर एक स्वयं चालित संस्था है जो हमारे हृदय को चलाती, जो हमारा पूरा अन्न है उसको पाचन करती है, माने हमें डाइजेस्ट कराती है, जो ऑटोमेटिकली चीजें अपने अंदर होते रहती शरीर में। हमारी श्वसन क्रिया है, जो श्वास लेने की क्रिया है, उसको जो कराती रहती है, उसे हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि ये ऑटो माने स्वयं चालित जो चीज है वो क्या है, ये स्वयं कौन है, तो कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। कोई भी डॉक्टर तो ये कहेगा कि हम इसको स्वयं चालित कहते हैं। आप कह देने से नहीं है, एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं उनके पास। ये जो स्वयं चालित संस्था है, इसमें दो तरह की संस्था होती है, उसको एक को तो पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं और एक को सिंपैथेटिक कहते हैं। यही जो ऊपर से जो जहां तक दिखाई हुई या बीच की जो चीज है, ये अपने रीढ़ की हड्डी में सूक्ष्म स्वरूप में रह करके और पैरासिम्पैथेटिक को चलाती है। और ये जो दोनों संस्थाएं हैं, ये लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को चलाती है। पर ये मैंने आपको सूक्ष्म नाड़ियां बताई, ये बाहर में ग्रोथ में ये नाड़ियां हैं। अब मुझे तो आश्चर्य है कि एवन जैसे आदमी ने इतनी बड़ी किताब रखी हुई है कुंडलिनी पर, और वो क्या कहता है कि पेट में होती है कुंडलिनी। अब जिन्होंने अपने आंख से देखी है वो बता सकते हैं कि त्रिकोणाकार अस्थि में होती है। अब इस तरह की उसने अगर बात लिख दी और इतनी बड़ी किताब लिख दी तो क्या उससे अब कौन जगह करने जाए, वो तो मर के काफी दिन हो गए। अभी जिंदा भी ऐसे बैठे हुए हैं कि वो कुंडलिनी के बारे में 1760 बातें बताते रहे, लेकिन वैसी बात है नहीं। असल में जो है सो है, असत्य कोई किसी के लिख देने से क्या होता है, कोई चाहे हजारों किताबें लिख सकता है, असत्य बहुत कुछ लिखा गया है। आप जान लीजिए, जो कुछ लिखा है सब कुरान नहीं है, सब पुराण भी नहीं है, और बाइबल गीता भी नहीं। जो कुछ लिखा गया है उसमें बहुत कुछ झूठ है, यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में भी लोगों ने झूठ घुसेड़ने की कोशिश की, क्योंकि झूठ जो होता है वो हमेशा आक्रमण करता है, आप जानते हैं सत्य की। और इस वजह से जो अपनी आंख से देखो, जो आप में घटित हो, जो घटना हो, उसे जानो। पढ़ लिख करके आप कुछ अभी कहीं से कुछ पढ़ के आए, ऐसे तो कुंडलिनी नहीं है, तो जब है ये नहीं तो हम कैसे करें भाई। आप अगर कहीं से पढ़ के आए कि गुलाब के फूल का रंग नीला होता है, और फिर कहा कि साहब ये तो गुलाब का फूल ही नहीं क्योंकि इसका रंग नीला नहीं, तो ऐसे लोगों से क्या कहा जाए, ऐसे लोगों को कौन सी बात समझाई जाए, ये बताइए आप। कि उन्होंने कहा है, आप उनको जानते नहीं, फिर आपने किताब खरीदी कितने, 2 रुपए में, फिर वो मैंने पढ़ी, उसमें ये लिखा है माता जी, फिर आप ऐसे क्यों करें। अब मैं क्या आपसे कहूँ कि वो झूठा आदमी है, कहूँ तो आप मुझे डंडा लेके मारने दौड़ेंगे, क्योंकि आप फौरन वकील बन जाते। आपने किताब क्या पढ़ ली, आपके पास एक किताब क्या आ गई, आप उस किताब वाले के वकील बन जाते और मेरी जान को लग जाते। माँ ऐसा तो है ही। अब हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे।